हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इस महा सीरीज में, जहां हम टारगेट लेकर चल रहे हैं 50,000 एमसीक्यूज। आज हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है कि मैं सारी चीजें टॉपिक वाइज लेकर चल रही हूँ और साथ में सारी चीजें ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराती हूँ। इसके पहले हमने करंट अफेयर के जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे इंटरनेशनल हो, फीमेल पर्सनालिटीज, उनके बारे में देखा था। छोटे छोटे वीडियोज हैं और साथ ही याद रखिएगा मैंने ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी तरीके से याद करवाए हैं, तो उन्हें जाकर जरूर देखिएगा। आज चालू करने से पहले मैं ये एक आपका जो कमेंट है वो दिखाना चाहती हूँ। ये विक्रम पटेल जी हैं, इन्होंने लिखा दीपावली का सबसे बड़ा तोहफा, यूट्यूब ने इस साल मुझे ये चैनल रिकमेंड करके दिया है। आपके कंटेंट और पॉइंट टू पॉइंट बात शानदार है। आपका बहुत शुक्रिया इतना अच्छा कंटेंट देने के लिए। हैप्पी दिवाली मैम। मतलब जब मैंने अचानक से देखा कमेंट ये, तो मतलब दिल इतना ज्यादा, मतलब इतनी अंदर से खुशी आई ना कि हाँ मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, लोगों को इतना, बच्चों को इतना पसंद आ रहा है। मतलब बहुत ही खुश हो गया दिल ये कमेंट पढ़ के। तो थैंक यू विक्रम जी आपके लिए, इतना अच्छा कमेंट करने के लिए, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। और बहुत सारे बच्चे करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। ये इतना अच्छा था कि मुझे लगा मुझे दिखाना चाहिए, शेयर करना चाहिए, जिससे आप लोगों को भी लगे कि हाँ चीज़ें अच्छी हैं। आप एक बार आराम से 3-4 वीडियो में फॉलो करेंगे तो आपको मेरी टेक्निक समझ में आ जाएगी, मैं कैसे रिलेट करवा रही हूँ, कैसे याद करवा रही हूँ, और आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। तो ज़रूर फॉलो कीजिए। पहला आपका आज क्वेश्चन है, ये आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं आपके अंतरराष्ट्रीय संगठन, उसमें याद क्या करना होता है। सबसे पहले तो आप किसी भी, जैसे विश्व बैंक है आपका, वर्ल्ड बैंक, तो आपने उठाया वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक में सबसे पहले तो स्टैब्लिश कब हुआ है, तो इसका यहाँ पे ईयर लिखेगा, ठीक है। एक तो ये चीज याद करनी होती है। उसके अलावा इसका हेडक्वार्टर, जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो याद करना रहेगा। फिर इसमें मेंबर कितने हैं, मेंबर्स, वो याद करना रहेगा। तो आपको ऐसे कम से कम 3 पॉइंट जो हैं, हेडक्वार्टर, एस्टैब्लिशमेंट, ईयर और उसके साथ मेंबर्स कितने हैं, ये याद करने पड़ेंगे। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन हर बार आता है, जरूर आता है। तो इसलिए ये मतलब 2 नंबर का सवाल है, आपको सारा अच्छे से करना है। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस में आपको बताऊंगी पूरा रिलेट करके 3-4 चीजें आप कैसे कर सकते हैं। कुछ चीजें आप खुद से भी ट्राई करिएगा, है ना, ट्रिक बनाने की और उसके साथ रिलेट करने की। सबसे पहले आपका विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, व्हेन वाज द वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश, वर्ल्ड बैंक कब बना था। याद रखिएगा इसका मेन रिलेशन आपके वर्ल्ड वॉर 2 से है। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध आपका खत्म होता है, वैसे ही सब बिल्कुल नष्ट हो गया था, यूरोप पूरा का पूरा उड़ गया था, एशिया बहुत ज्यादा नष्ट हो गया था, सबको चाहिए थे पैसे फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, है ना। तो उसके लिए अमेरिका आया आगे, बोला कि भाई वो तो वैसे भी सबसे लास्ट में ऐड हुआ था विश्व युद्ध में, और सबसे कम नुकसान हुआ था आपके अमेरिका का। अमेरिका ने बोला तुम ऐसा करो, ठीक है, तुमको हम सब क्या करेंगे, लोन दे देंगे, तुम बनाओ आराम से, अपना घर बनाओ, अपने रोड बनाओ, है ना। उसके लिए उसने 2 बैंक स्टैब्लिश किए। एक तो आपका था वर्ल्ड बैंक और एक था IMF, ठीक है। 2 बैंक स्टैब्लिश करता है। याद रखिएगा, ये रिलेट करके मैं बता रही हूँ आपको, वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों एक ही साल स्टैब्लिश होते हैं, 1945 में, जब आपका वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, ठीक है। लोगों को जरूरत थी पैसे की, क्योंकि घर बनाने थे, रोड्स बनाने थी, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन करना था, बहुत नुकसान हो गया था। तो ये आपका आता है। अच्छा, अमेरिका क्यों बोल रही हूँ, अमेरिका आता है मतलब रियल में ऐसा हुआ था। इसके अलावा मैं अमेरिका इसलिए भी कर रही हूँ रिलेट, क्योंकि इन दोनों का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वाशिंगटन DC में, ठीक है। तो याद रखिएगा वाशिंगटन DC, यहाँ पे दोनों के आपके क्या है, मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। तो अमेरिका ने बोला हमारे यहाँ ही बना लो हेडक्वार्टर, बाहर क्यों जाना, क्योंकि पैसे तो हम ही दे रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों को हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC में मिलेगा। बना कब है, 1945 में, विश्व युद्ध जैसे ही खत्म होता है, उसके बाद बैंक बनाते हैं 2 बड़े बड़े, अमेरिका अपने यहाँ बनवाता है और सबको पैसे बांटना शुरू करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, रिलेशन आप समझ गए ना, वर्ल्ड वॉर से करना है, अमेरिका से करना है, जिससे आपको रहे कि ये दोनों 1945 से रिलेटेड है, और वाशिंगटन DC इसकी क्या है, मुख्यालय है इन दोनों की।
फिर सार्क संगठन में कुल कितने सदस्य शामिल हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर इंक्लूडेड इन सार्क ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका साउथ एशियन जितने भी कंट्रीज हैं, भारत हो गया आपका, नेपाल, भूटान, इन सबको इकट्ठा करके हमने सार्क बनाया। अच्छा, भारत जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है उसके बारे में तो डिटेल में आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे इन सब की मीटिंग कहाँ कहाँ हो रही है, जैसे G20 अपने यहाँ हुई है, ठीक है, सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया, इन सब की मीटिंग कहाँ हो रही है, अगली बार कहाँ होगी, ये सारी चीजें हमें देखनी है। इसमें बताना है कुल कितने सदस्य शामिल हैं, तो ये है आपके 8, ठीक है। सार्क जो है, सार्क ये बना कब था, तो ये बना था 1985 में, ठीक है, 1985। याद कैसे कर सकते हैं, मैंने बताया है 84 में डेथ होती है किसकी, इंदिरा जी की, ठीक है, 1984 में। तो जैसे ही इंदिरा जी की डेथ हो गई तो हमें क्या चाहिए था, मतलब पूरा देश शोक में था, और उसके बाद हमने क्या किया, एक सार्क ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि चलो इकट्ठा होकर आसपास के जो देश है वो एक दूसरे का साथ देंगे, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो है मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय है काठमांडू में, काठमांडू। अच्छा, मांडू जहां भी आता है हम क्या रिलेट करते हैं इसको, पांडु से, ठीक है, पांडु। अब पांडु, शार्क और 8 इसको करना है, 8 को आप बताएंगे 8, 8 का क्या होता है, 8 का हम बना सकते हैं अड़ गया, ठीक है, 8 का अड़ बनाते हैं, जैसे मैंने बोला 7 का हम बनाएंगे 7 7, 6 का बनाएंगे छी छी, गंदा वाला जो रहता है ना, छी छी, छोटे बच्चे जो करते हैं वो। 5 का हम बनाते हैं पंच मारने वाला, 4 का बनाते हैं यार, ठीक है, 3 का बनाते हैं तीन दिगाड़ा काम बिगाड़ा, ऐसा कुछ करके। तो आप जितनी बार देखेंगे, 9 का बनाते हैं नो, है ना, तो जितनी बार देखेंगे मैं ये सेम नंबर है ना, क्योंकि नंबर आप जो भी है थोड़ी याद करने में कठिन होते हैं, तो किसी ना किसी चीज से आप रिलेट करेंगे। नंबर में हमेशा ऐसे ही बनाऊंगी, तो इसलिए आपको ईजी होगा। आप भी जब कोई एक ट्रिक एक जगह पे अप्लाई करें तो वो ही ट्रिक फिर हर जगह पे अप्लाई करें, अगर वो सेम चीज आती है तो। 8 के लिए आप अड़ बोल सकते हैं, तो यहाँ पे पांडु के लिए अड़ कौन गया था, ये अड़ गया था शार्क, ठीक है, शार्क जो मछली होती है ना, शार्क अड़ गई थी पांडु के लिए कि इसी को खाऊंगी और किसी को नहीं खाऊंगी, ठीक है। पांडु अपना समुद्र में आराम से तैर रहा था, शार्क ने उसको देखा और वो अड़ गई कि पांडु को ही खाएगी और किसी को नहीं खाएगी, ठीक है। तो पांडु को देख के शार्क जो है अड़ गई, तो 8 लोग हैं, आपका ये पांडु हो गया और ये शार्क हो गया। पांडु मतलब आपका काठमांडू, ठीक है। और ये याद रखिएगा, इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी, उसके बाद क्या हुआ, पांडु ने सबको इकट्ठा किया कि चलो इकट्ठा, आसपास के जितने भी साउथ एशियन देश हैं वो इकट्ठा होकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, व्हेन वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड। WHO के बारे में तो आप बहुत ज्यादा बार पढ़ते रहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। याद रखना ये कब बना है, तो ये बना है 1948 में, ठीक है, 48 में। तो ऐसा आप मान सकते हैं कि स्वास्थ्य की बात है, तो जब हम 48 साल के हो जाते हैं तो हमारा धीरे धीरे क्या होता है, स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाता है, क्योंकि बूढ़े हो रहे होते हैं। तो 48 साल में हमारा स्वास्थ्य क्या होता है, बिगड़ने लग जाता है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय की बात करें WHO की, तो कहाँ पे है, ये है जेनेवा में, जेनेवा। जेनेवा का जैसे हम इसका बना रहे हैं क्या, स्वास्थ्य से, तो जेनेवा का कर सकते हैं हम सेवा से, जेनेवा सेवा, ठीक है। तो जब हमारा 48 साल में स्वास्थ्य खराब होने लगता है तो हमें सेवा चाहिए होती है, तो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में एस्टैब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ है उसका, जेनेवा में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हमें 48 साल में हमारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है और हमें क्या चाहिए होती है, सेवा चाहिए होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके अलावा अभी हम आने वाले वीडियोस में ये भी देखेंगे कि जो मेन ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके हेड कौन है, जैसे WHO को कौन है, WTO का कौन है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आते रहे हैं। और आपको पता है G20 हमारे यहाँ हुआ था और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को हमने बुलाया था, मतलब जैसे मेन जो मेंबर हैं G20 वाले, उनके अलावा भी हमने ऑब्जर्वर मेंबर बुलाया हुआ था, बहुत सारे WTO के थे, WHO के थे, बहुत सारे थे। तो इसलिए भी हमें उनके नाम पता होने चाहिए। उसके अलावा जितने भी मेन कंट्रीज हैं, है ना, उनके जो हेड है, राष्ट्रपति हैं, ये जो भी हेड यहाँ पे आए थे उनके नाम पता होने चाहिए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ G20 हुआ था, इतने सारे लोग आए थे। तो आप ये जरूर याद रखिएगा किस देश का कौन सा मुख्यमंत्री है, कौन सा प्रधानमंत्री है या कौन राष्ट्रपति है जो हमारे यहाँ आए थे, ठीक है,
जैसे राष्ट्रपति आपका अमेरिका वाला हो गया जो बाइडेन, ऐसे। वर्तमान में नाटो में कुल कितने देश शामिल हैं? हाउ मेनी कंट्रीज आर करेंटली इंक्लूडेड इन नाटो? आपका जो नाटो है, नाटो याद रखिएगा किसके लिए बनाया गया था? विश्व युद्ध जैसे ही खत्म होता है, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद आपका कोल्ड वॉर चालू हो जाता है। एक तरफ आपका था यूएसए, ठीक है, एक तरफ है अमेरिका, एक तरफ था यूएसएसआर, ठीक है, सोवियत संघ अपना। तो यूएसए ने जो इसको सपोर्ट कर रही थी कंट्री, जो पूंजीवाद कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रही थी, उन सब ने मिलकर बनाया क्या? नाटो, ठीक है, नाटो बनाया। अब याद रखिएगा नाटो जो है इसमें जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, ये रहता है कि अगर किसी एक मेंबर कंट्रीज पे हमला करेगा तो माना जाएगा कि नाटो पे हमला है, और सारी की सारी जितनी भी कंट्रीज नाटो मेंबर हैं वो सब इकट्ठा होकर फिर लड़ाई करेंगी। रशिया यूक्रेन वॉर में ये हुआ कि जो एक कंट्री थी आपकी जिसका नाम था फिनलैंड, जो पड़ोसी है रशिया की, जो अभी तक नहीं शामिल हुई थी नाटो में, वो रशिया के डर से कि भाई कल को मेरे ऊपर हमला कर देगा, तो वो क्या है, नाटो में शामिल हो गई है, ठीक है। तो पहले इसमें जितने भी देश थे 30 देश थे, अब हो गए हैं 31 देश टोटल हो गए हैं। स्टैब्लिश कब हुआ था? तो ये हुआ था 1949 में, ठीक है। 45 में हमने देखा वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो दो ऑर्गेनाइजेशन बनती है, वर्ल्ड बैंक और IMF, ठीक है। फिर हमने 1948 में जाके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाया, क्योंकि हेल्थ भी बहुत खराब चल रही थी लोगों की, तो हेल्थ के लिए हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और अगले ही साल 49 में हमने नाटो बना दिया, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है, अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ठीक है, ब्रुसेल्स में है। अब ये सारी जो चीजें मैंने बता दी, कितने टोटल मेंबर हैं, एस्टेब्लिशमेंट ईयर बता दिया, और ये आपको बता दिया कि कौन सा हेडक्वार्टर है, ये बता दिया कि लास्ट में कौन सा देश अभी शामिल हुआ है। इन सारी चीजों को रिलेट कैसे करेंगे, मैं एक एग्जांपल आपको, एक दो एग्जांपल दे दूंगी, ऐसे ही आप सबके लिए करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ईयर, हेडक्वार्टर, टोटल मेंबर, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नाटो से आप कर सकते हैं, अभी जो ऑस्कर मिला है हमारे गाने को, नाटू नाटू जो है ना, तो जो आपका नाटू नाटू क्या है, सॉन्ग है, नाटू नाटू सॉन्ग, उसमें नाटू नाटू कितनी बार आता है? 49 बार नाटू नाटू आता है, ठीक है। नाटू 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 ऐसे करके वो 49 टाइम्स आता है, ठीक है, 49 बार आता है आपका नाटू नाटू। और इस नाटू नाटू सॉन्ग में हमें एक गेम खेलना है। गेम क्या है कि आपको कम से कम 31 आइलैंड घूमने पड़ेंगे, ठीक है, 31 आइलैंड घूमने पड़ेंगे, क्या करते हुए? ब्रश करते हुए, ब्रुश या ब्रश करते हुए, ठीक है। आपको एक गेम दिया गया है कि 49 टाइम्स, 49 बार जब आपका नाटू नाटू बजेगा तो आपको क्या करना है, आपको 31 आइलैंड घूमना है ब्रश करते हुए, ठीक है। इमेजिन हो गया पूरा, आपको ब्रश करते हुए 31 आइलैंड घूमना है, और कितनी बार नाटू नाटू बजेगा आपका 49 टाइम्स, तो 49 बार आपका नाटू नाटू बजेगा, और उस पूरे 49 बार में आपको 31 आइलैंड घूमना है ब्रश करते हुए। तो ये 31 हो गया आपका 31 मेंबर, 49 बार बजेगा तो 1949 आपका हो गया एस्टेब्लिशमेंट ईयर। यहाँ पे ब्रश हो गया आपका ये ब्रुसेल्स हेडक्वार्टर, और ये लैंड हो गया, आइलैंड हमें घूमने ना, ये हो गया आपका फिनलैंड, 31वां देश, ठीक है, याद हो गया। नाटू सॉन्ग 49 टाइम्स बजेगा, आपको ब्रश करना है, ब्रुसेल्स हो गया, और 31 आइलैंड घूमना है, तो 31 मतलब 31 टोटल, आइलैंड घूमना है मतलब फिनलैंड, ठीक है। तो आपका फिनलैंड सबसे लास्ट कंट्री जो अभी ऐड हुई है नाटो में, ठीक है। एक दो बार इसको और अगर आप देख लेंगे, अपने दिमाग में चला लेंगे, तो ये आराम से आपके दिमाग में छप जाएगा, पेपर तक आराम से। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में कुल कितने सदस्य शामिल हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? ये याद रखिएगा, IMF की बात कर रहे हैं। हमने बताया IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों एक साथ एस्टेब्लिश हुए थे, कब? 1945 में। दोनों का हेडक्वार्टर सेम था, वॉशिंगटन DC, ठीक है। और अब बताना है मेंबर कितने हैं टोटल, तो याद रखिएगा मेंबर दोनों के अलग अलग हैं। IMF जो है मॉनेटरी फंड, जो फंड की बात करता है ना, मॉनेटरी फंड मतलब ऐसा मान लीजिए मुद्रा की बात करते हैं, जो मुद्रा की बात करते हैं उसमें लोग ज्यादा अटैच होंगे, उसकी तरफ ज्यादा खींचेंगे, तो इसमें है आपके 190 मेंबर, ठीक है, इसमें है 190 मेंबर। लेकिन अगर विश्व बैंक की बात की जाए, अगर बैंक की बात की जाए तो बैंक क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा
बैंक में क्या हम लोन ले लेंगे, तो लोन के लिए ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा 189 आपके हो गए वर्ल्ड बैंक के, मतलब IMF से एक कम है। एक आदमी था जिसको लग रहा था कि हमें मॉनेटरी से मतलब है, मॉनेटरी फंड हमारा होना चाहिए, लेकिन बैंक से कोई मतलब मुझे नहीं रखना है, ठीक है, तो उसने बैंक से मतलब नहीं रखा, किसी एक आदमी ने, तो इसलिए 190 हो गए आपके किसके, IMF के। वर्ल्ड बैंक के हो गए 189, ठीक है। याद रखिएगा मैक्सिमम चीजें मैंने इसकी बता दी। वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही बना, मतलब 1949। मेंबर कितने हैं, तो 190, और 190 एक कम 189। एक मेंबर है जो बैंक में नहीं गया, वो उसने अपना मॉनेटरी फंड खुद का बना रखा है, ठीक है। तो 189 और 190 ये याद रखिएगा। IMF का हो गया 190। उसके बाद आपको हेडक्वार्टर याद रखना है, वॉशिंगटन DC, है ना, DC अपना वही डेप्यूटी कलेक्टर, तो DC है। DC जो है IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों में काम करेगा। यहाँ का जो DC बनेगा वो वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों में काम करेगा, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है आने वाले समय में वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों में काम करेंगे DC बन के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके अलावा हमने क्या किया, नाटू 49 टाइम्स 49 बार बजेगा, और उसके साथ साथ में ब्रश करते हुए 31 आइलैंड घूमने हैं, ठीक है। शार्क जो था वो अड़ गया था पांडु के लिए, और इंदिरा गांधी की डेथ के बाद मतलब 85 में जाके हमने क्या किया, सबको इकट्ठा करके सार्क ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ठीक है। फिर हो गया आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये है आपका, देखो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक OE, फिर आपका C आता है, फिर आपका D आता है। याद रखिएगा हम OECD की बात कर रहे हैं, एक और आपको मिलेगा OPEC, ठीक है। ये पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं, वो शामिल है इसमें, है ना। तो ये जो आपका P है याद रखिएगा, ये पेट्रोल से पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री ना, तो ये पेट्रोल वाला वर्ड है। ये E जो है यहाँ पे याद रखिएगा, ये है आपका इकोनॉमिक वाला, ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये सहयोग और आर्थिक सहयोग की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये OECD में इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। ये जो P पहले आ रहा है ना, P ये पेट्रोलियम के लिए है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अभी OECD की, आर्थिक सहयोग की। अब आर्थिक सहयोग के लिए हमें बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस, लंदन। तो इसका याद रखिएगा, इसका है पेरिस। इसको याद कैसे कर सकते हैं, OECD का देखिए OA, तो ये हो गया आपका OA, और CD का तो CD कर सकते हैं सीधे सीधे, जो आपकी पहले CD आती थी ना वो। तो हमने पूछा OECD कहाँ है, OECD कहाँ है, तो इसने बोला कहाँ है, पेरिस में है। पेरिस आपका आईफल टावर के पास हमने CD रखी, तो OECD कहाँ है, तो ये है आपके पेरिस में, ठीक है। पेरिस आपका फ्रांस, तो OECD कहाँ है, ये है पेरिस में, ये आप याद रखिएगा। तो आर्थिक सहयोग, अच्छा इसके अलावा आर्थिक सहयोग से अगर हिंदी में आता है, शॉर्ट फॉर्म में आता है OECD, तो ये तो हो जाएगा आपका OECD कहाँ है, तो पेरिस में रखिए। आर्थिक सहयोग की बात करें, अगर इकट्ठा आर्थिक सहयोग की बात करें, तो आपका आर्थिक सहयोग के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पे करना पड़ेगा, पे, ठीक है। रिस से क्या करते हैं, जो रईस होते हैं, पे करना पड़ेगा रईसों को, पेरिस, तो पे करना पड़ेगा, पे किसको करना पड़ेगा, जो रईस है, ठीक है, रईस, जो रईस है पेरिस, पे करना पड़ेगा रईसों को आर्थिक सहयोग के लिए, ठीक है। तो पेरिस, नहीं तो जिसको सीधे सीधे पता है पेरिस फ्रांस में है, पेरिस आईफल टावर, नहीं तो आप इमेजिन करिए आईफल टावर क्या करेगा, आर्थिक सहयोग प्रदान करेगा, ठीक है। ऐसे भी आप इमेजिन कर सकते हैं। देखिए ये मतलब ऐसी आपकी जो ट्रिक होती है वो खुद की होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स है यही होगा मतलब यही होगा, तो आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा अच्छी है तो ये सही, किसी को पता है पेरिस कहाँ है तो वो सही, किसी को नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है पेरिस कहाँ है, उसको बस याद करना है किसी भी तरीके से कि OECD या आर्थिक सहयोग आपका जो संगठन है वो कहाँ है, पेरिस में है। तो उसके लिए ये भी सही है कि जो पे करेगा, कौन पे करेगा, आर्थिक सहयोग के लिए कोई ना कोई पे करेगा, तो रईस लोग पे करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस ना आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कितना पता है, कैसी आपको ट्रिक जम रही है, ठीक है। चलिए, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ में कुल कितने देश शामिल हैं? हाउ मेनी कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है,
अगर हम बात करें इसका शॉर्ट फॉर्म की तो इसको बोलते हैं आसियान, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान बोलते हैं। अगर ऐसे आसियान लिखा है या आपने इसको शॉर्ट फॉर्म भी कर लिया दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ, इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं आसियान। आसियान से बड़ा आराम से आप आशिया बना सकते हैं अपना, है ना, ये मेरा आसिया है, आशियाना टाइप का। तो आसियान से आशियाना आराम से आ जाता है थोड़ा रिलेट करने के लिए। यहाँ पे पूछा है कंट्रीज कितनी है, तो याद रखिएगा ये है 11, पहले थी 10, 11वीं कौन सी है, ठीक है, 11th कौन सी है, ये है आपकी पूर्व तिमोर, ईस्ट तिमोर, ठीक है, ये ईस्ट तिमोर जो है वो आपकी 11वीं कंट्री है जो ऐड हुई है किसमें, साउथ ईस्ट एशियन नेशन में। तो साउथ ईस्ट मतलब देखिए साउथ है अपना, जो साउथ एशियन है वो अपना वाला इलाका हो गया, शार्क वाला, उसके जस्ट में थोड़ा और ईस्ट में जाएंगे तो साउथ ईस्ट एशियन जितने भी हैं वो आपको कंट्रीज मिलेंगी। पहले 10 थी, अब 11 हो गई है। 11 में 11वीं जो कंट्री है वो है आपकी ईस्ट तिमोर, पूर्व तिमोर, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट ईयर कब है इसका, तो 1967, ठीक है, 1967 है। टोटल इतने हो गए। हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है जकार्ता, जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है, ये भी लिख लीजिए इंडोनेशिया, जिसको नहीं पता जकार्ता इंडोनेशिया। अब इसको याद कैसे करेंगे, पूरा याद करने की बात है, 3-4 फैक्ट हो गया अपने, ये हो गया, ये हो गया, 11 हो गया, 67 हो गया। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए ये तिमोर का उठाएंगे मोर, ठीक है, तिमोर का उठाएंगे मोर, ठीक है, मोर है कितने, 11 मोर है, तो ठीक है 11 मोर है, जो कि जकार्ता का, देखिए जकार्ता का आप सबसे जो सिंपल सा बनता है वो होता है कुर्ता, तो जो 11 मोर है वो कुर्ता पहन के, ठीक है, कुर्ता पहनकर कहाँ पहुंचे हैं, अपने आशियाने में पहुंचे हैं, ठीक है, अपने आशियाने में पहुंचे हैं। 11 मोर कुर्ता पहन के, इमेजिन करते चलिएगा, 11 मोर है, कुर्ता पहन रखा है, कुर्ता पहन के अपने आशियाने में पहुंचे हैं अपनी 67वीं बर्थडे मनाने के लिए, ठीक है, बर्थडे मनाने के लिए। तो ये आप याद कर सकते हैं, इमेजिन क्या करना है, बहुत 11 मोर है, 11 मोरों ने कुर्ता पहन रखा है, वो अपने आशियाने में गए हैं और अपना 67वां बर्थडे मनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका 1967 67वां बर्थडे मनाने के लिए। तो ये पूरे हो गया आपका आशियान, आशियाना। अच्छा, अगर इससे नहीं हो, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ आता है अगर, तो दक्षिण पूर्वी जो देश हैं तो फिर उसका सीधे जो 11 मोर है कुर्ता पहनकर दक्षिण पूर्व एशिया देशों में गए, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में गए, फिर वहां पे क्या किया, अपना 67वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि दक्षिण पूर्वी एशिया देशों का जो संघ है उसका शॉर्ट फॉर्म आपका आशियान है, ठीक है, तो आप इससे भी कर सकते हैं। आशियाना अगर समझ में आ गया तो ठीक ही है, आशियाना सिंपल हो गया। नहीं तो ये है कि 11 मोर जो हैं कुर्ता वुर्ता पहन के दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में गए हैं अपना 67वां 67वां बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा हमने नाटू का क्या बोला था, नाटू 49 टाइम्स आएगा एक तो, है ना, उसके अलावा हमको 31 आइलैंड घूमने हैं ब्रश करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। यहाँ पे हम एशियन एडीबी की बात कर रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय पूछा हुआ है संघाई, जकार्ता, मनीला, जेनेवा। याद रखिएगा ये है आपकी मनीला। मनीला कहाँ आती है, फिलीपींस में, फिलीपींस, ये आपकी एशियन कंट्री ही है फिलीपींस। अच्छा, जितनी बार भी ये सारी चीजें हम करंट में पढ़ते हैं आपको दिखता है देशों के नाम आते हैं, बहुत सारे देशों के नाम आते हैं, तो आपको ये जरूर करना है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको देशों के नाम उनकी लोकेशन के साथ जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे भी अगर आपको लोकेशन पता रहेगी तो आप ज्यादा अच्छे से दिमाग में इमेजिन कर पाएंगे, ठीक है, तो जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडीबी के हेडक्वार्टर की, जो है मनीला, फिलीपींस में, है ना। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे, हमें करना है एशिया का विकास, ठीक है, एशिया का विकास। एशिया के विकास करने के लिए हमने ये बैंक खोला है, ठीक है, तो हमें करना है एशिया का विकास, लेकिन हमें क्या चाहिए, बहुत सारा मनी चाहिए। विकास करने के लिए सीधी बात है ना, हमें मनी चाहिए, तो एशिया के विकास का जो बैंक हमने खोला है उसमें बहुत सारा मनी चाहिए, तो ये हो गया आपका मनीला, फिलीपींस, उसका हेडक्वार्टर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं,
एशिया का विकास करने के लिए क्या चाहिए हमें? मनी चाहिए, मनी। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला हेडक्वार्टर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। इसके पहले मैंने आपको जो इंटरनेशनल वुमेन है, फेमस पर्सनालिटी, उनमें से बताया है WTO की पहली महिला डायरेक्टर जनरल जो आपकी, और उसके अलावा क्या कि वो पहली अफ्रीकन है। तो उनका नाम मैंने क्या बताया था? वेला से बताया था, इवेला, है ना। तो वेला मतलब वेला घूम रहा है तो व्यापार आप करवा दो। तो आप वो वाला पहले देख के अगर आप रिलेट करेंगे तो यहाँ से रिलेट हो जाएगा, ठीक है। फिर WTO अभी बताना है स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा ये है 1995 में, 95 साल में। आप सोचिए कोई 95 साल में हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। जेनेवा, जेनेवा का हम बनाते आ रहे हैं अभी तक क्या? सेवा, ठीक है। तो 95 साल के हैं, सीधी बात है, 95 साल के हैं तो उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए सेवा, कि कोई उनकी सेवा करे, ठीक है। लेकिन उसको क्या करा हमने उसको व्यापार बना लिया है, व्यापार। तो विश्व व्यापार संगठन, विश्व में एक व्यापार चल रहा है कि जो भी 95 साल के लोग हैं जिनको सेवा चाहिए उनको हम सेवाएं प्रदान करेंगे। आपको भी पता है जो मतलब बूढ़े हैं, बूढ़े लोग हो गए, उनको मेडिकल केयर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये पूरा व्यापार है। व्यापार किस चीज़ का? 95 साल के लोगों को हमें क्या देना है? सेवा देना है, सेवा, है ना। सेवा से हो गया आपका जेनेवा, फिर 95 से हो गया 1995, है ना। व्यापार से हो गया आपका विश्व व्यापार संगठन, WTO, ठीक है। तो ये ट्रेड है एक टाइप का, ट्रेड किसका? सेवा का। और हम किसे सेवा दे रहे हैं? 95 साल के बूढ़े लोगों को, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके ईयर हैं उनको रिलेट करना बहुत टफ होता है, इसलिए आप किसी ना किसी चीज से, जैसे हमने बोल दिया 95 साल के बूढ़े लोगों को सेवा देनी है। इसके पहले हमने बताया मोर जो है वो 11 मोर थे, कुर्ता उर्ता पहन के आसियाने में गए क्या करने? अपना 67वां बर्थडे मनाने। तो ये हो गया आपका 1967 में स्टैब्लिश हुआ था। तो ऐसे आपको किसी ना किसी चीज से रिलेट करना पड़ेगा ईयर याद करने के लिए। और अगर आप सिंपल तरीके से ईयर करते हैं और अगर उनका रिवीजन थोड़ा सा भी कम हुआ तो यकीन मानिए पेपर में आपको डाउट जरूर आएगा। फिर अगर आप सिंपल से याद कर लेते हैं बिना किसी ट्रिक के, तो आपका रिवीजन इतना ज्यादा होना चाहिए कि वो छपा रहे बिल्कुल आपके दिमाग में कि कौन सा साल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिक्स संगठन की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द, यहाँ पे ये एक्चुअली लिखा सही है लेकिन ये सब बड़े आपके कैपिटल फॉर्म में है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश, व्हेन वाज ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश? ब्रिक्स संगठन की स्थापना, ये याद रखिएगा, ये हुई है 2009 में, ठीक है। ब्रिक्स में अपना ये आई जो है ये किसको बता रहा है? इंडिया को बता रहा है, ठीक है। तो इसमें इंडिया शामिल है, ये ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो ये इंडिया शामिल है इसमें। और अभी हमने 6 और मेंबर शामिल कर लिए। पहले तो टोटल 5, देखिए 1 2 3 4 5 कंट्रीज थी पहले, अभी 6 और ऐड हो गई हैं। तो अभी हमें 5 ही लेके चल रही है दिमाग में। तो 2009 में 5 कंट्रीज और ब्रिक्स संगठन में इंडिया शामिल है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ब्रिक्स, शंघाई, ठीक है, इसका है शंघाई। इसको रिलेट कैसे करेंगे? शंघाई का बनाइए संघ, ठीक है, ये हो गया आपका संघ। और 2009 से हमें रिलेट करना है। 9 में हम क्या बनाते हैं? नो, ठीक है। ब्रिक्स से आपने बना लिया, जो ब्रिक्स होते हैं ना, ब्रिक आपकी ईंटें, है ना, तो ब्रिक्स से बना लिया आपने ईंटें, जो आपकी ईंटें हैं, ईंटों का एक संघ बनाना होता है, ठीक है। तो ईंट नहीं तो ऐसा करिए आप सीधे ब्रिक्स से ही करिए। जो आपका ब्रिक्स है, ब्रिक्स को में संघ नहीं है, ठीक है। या आपका ब्रिक्स जो है वो एक प्रकार का संघ नहीं है। ब्रिक्स संघ, संघ से हो गया आपका संघाई, और 9 से हो गया आपका 2009 से हो गया नहीं। तो आपका ब्रिक्स जो है वो संघ नहीं है, ठीक है। सिंपल है थोड़ा सा, ब्रिक्स जो है संघ नहीं है। और यहाँ पे 6 और ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके टोटल 11 मेंबर, ठीक है। तो ब्रिक्स संघ नहीं है और इसमें 11 लोग शामिल हैं, ठीक है। तो ब्रिक्स आपका क्या है? संघ नहीं है। तो हेडक्वार्टर हो गया आपका संघाई, और आपका जो नहीं से आ गया आपका इस्टेब्लिशमेंट ईयर 2009। तो ब्रिक्स संघ नहीं है
तो संघाई में हेडक्वार्टर और 2009 में एस्टेब्लिशमेंट ईयर। टोटल मेंबर की बात करें तो ये हो गया आपके 11, अभी 5 हैं, इस साल हमने 6 और ऐड कर दिए, तो अब टोटल हो गए हैं हमारे 11 टोटल मेंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन? हम यहाँ पे FAO की बात कर रहे हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। यहाँ पे बताया मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन DC, जिनेवा, रोम, पेरिस। याद रखिएगा ये है आपका रोम। रोम आता किस देश में है? ये आता है इटली में। ठीक है, तो याद करने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। FAO हम बात कर रहे हैं किसकी? खाद्य एवं कृषि की, है ना, हम खाने की बात कर रहे हैं, तो खाने में सीधे सीधे क्या आ गया आपका? इडली। खाने में हमें क्या चाहिए? इडली चाहिए, क्योंकि इडली हमें बहुत पसंद है। तो FAO खाद्य में आ गया इडली, इटली, और इटली में आपका आ गया रोम। ठीक है, तो हमें खाने में सिर्फ इडली चाहिए, हमारे रोम जो है इडली मांग रहा है खाने में। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो हमारा जो रोम है वो इडली मांग रहा है खाने में, तो FAO का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा आपका? रोम, इटली। ठीक है, हमारा रोम क्या मांग रहा है? इडली मांग रहा है, तो इडली, इटली और रोम, खाने वाली चीज। फिर नाटो की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज नाटो एस्टैब्लिश? अभी नाटो यूक्रेन रशिया वॉर से बहुत ज्यादा क्या था? चर्चे में था। तो याद रखिएगा नाटो में अभी मैंने बताया कितनी है? 1949। ठीक है, 49 टाइम्स आता है आपका क्या? नाटो। ठीक है, उसके अलावा 31 क्या था? 31 टोटल मेंबर थे, हमें 31 आइलैंड्स घूमना था। आइलैंड से क्या हो जाएगा? फिनलैंड। और क्या करते हुए घूमना था? ब्रश करते हुए घूमना था, तो ये हो जाएगा आपका ब्रुसेल्स हेडक्वार्टर। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? हम यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भी झगड़ा होगा सेंटर में या स्टेट में, तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर देशों का झगड़ा हो गया, दो बड़े बड़े देशों का, किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो हम कहाँ जाएंगे? फिर हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर, मुख्यालय पूछा है कहाँ है? याद रखिएगा ये है द हेग। ठीक है, द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड। रिलेट कैसे करेंगे इसको? हमें न्याय चाहिए, न्यायालय में जाना है। हेग का कर सकते हैं आप हैन जो वो आपका मुर्गी वाला हैन है ना, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हैन जो है वो कहाँ जाती है? ICJ में, न्यायालय में जाती है पुकार लेके कि मेरी भी मतलब विनती सुन लो कोई। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो आपका न्यायालय है वो है द हेग, नीदरलैंड। ठीक है, तो हैन जो है, अब जैसे नॉनवेज बहुत सारे लोग खाने लग गए हैं, तो हैन अपनी पुकार लेके कहाँ जाती है? इंटरनेशनली बहुत जगह, हर जगह ही खाते हैं नॉनवेज, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? हमने जो हैन है वो कंप्लेन कर रही है कहाँ पे? इंटरनेशनल कोर्ट में। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल कोर्ट में कंप्लेन करने कौन गया है? हैन गई है। हैन मतलब द हेग, नीदरलैंड। ठीक है, ये जैसे ये दोनों चीज याद रखिएगा आप, द हेग भी याद रख लेगा और नीदरलैंड भी याद रखिएगा। तो ICJ ने क्या बोल दिया? नीदरलैंड मतलब नो बोल दिया, ऐसे याद कर सकते हैं आप, सिंपल सा। नी से मतलब नो। ठीक है, नहीं कर सकते हम कुछ भी, नॉनवेज अब खा रहे हैं तो खा रहे हैं लोग। ठीक है, तो ICJ ने नहीं कर दिया है, तो नीदरलैंड। और न्यायालय में गया कौन है? हैन गई है। ठीक है, द हेग। चलिए, अच्छा मैं बहुत शुरू का शब्द नहीं उठाती हूँ, मतलब शुरू का जो वर्ण है मैंने बस हा उठा लिया, मैंने बस ना उठा लिया, है ना। तो वैसे आप देखें तो हा और ना, इससे भी हैन बना ही है, तो चाहे तो आप इससे द हेग और ना से नीदरलैंड कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हा से सिर्फ एक ही शब्द है, कोई और आ गया फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा एटलीस्ट दो शब्द ऐसे लेती हूँ जो उससे रिलेटेड हो, जिससे आप अच्छे से रिलेट कर पाए उस चीज को। ठीक है, तो हेग से हो गया हैन, नीदरलैंड से आपका ना मान सकते हैं, इसका नीदर मतलब ना, इसका भी मान सकते हैं, या फिर नीदर का आप नी मान सकते हैं, नी मतलब नहीं। ठीक है, तो ICJ ने नहीं बोल दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते। आगे देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड? यूनेस्को का नाम सुनते ही आपको एक चीज याद आती होगी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। यूनेस्को क्योंकि डिक्लेयर करता है, तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल। तो विश्व विरासत स्थल से याद आता है हमें यूनेस्को, वैसे वो काम और बहुत सारे करता है लेकिन हम उसी के लिए ज्यादा जानते हैं।
तो इसका मुख्यालय जानिएगा, ये है आपका कहाँ पे, पेरिस में, ठीक है, ये है आपके पेरिस में। पेरिस कहाँ है, ये है फ्रांस में, ठीक है। और जिसको नहीं पता हो अभी सर्च करके देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा आईफल टावर। आईफल टावर बहुत ज्यादा फेमस है, तो यूनेस्को ने सबसे सुंदर जगह को, आईफल टावर को क्या बना रखा है, अपना मुख्यालय, कि हम वहीं पे काम करेंगे, बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। तो आपका जो आईफल टावर है, आपका जो पेरिस है, उसको बना रखा है क्या, मुख्यालय, किसने, यूनेस्को ने, ठीक है। याद रखिएगा, यूनेस्को सबसे सुंदर जगह को, पेरिस को, आईफल टावर को अपना मुख्यालय बना रखा है, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? When was the Institute of Non-Aligned Movement started? यहाँ पे नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात कर रहे हैं, NAM की बात कर रहे हैं। आपको पता है वर्ल्ड वॉर के बाद, मैंने बताया कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, कोल्ड वॉर में दो गुट बट गए, एक तो यूएसए, एक यूएसएसआर। बहुत सारी कंट्रीज उस टाइम पे आजाद हुई थी, इंडिया भी उनमें से एक था। उन्होंने बताया कि हम क्या करते हैं, हम इकट्ठा होकर एक अलग से बना लेते हैं गुट, जिसका नाम रहेगा गुट निरपेक्ष। ना हमें यूएसए तरफ जाना है, ना ही यूएसएसआर की तरफ। अभी अभी हम आज़ाद हुए हैं, थोड़ा सा मतलब टाइम लेने दो, थोड़ा सा खेलने कूदने दो, अभी जाके तो हमें गुलामी से आज़ादी मिली है, तो हम किसी में नहीं शामिल होंगे, गुट निरपेक्ष रहेंगे। इसके लिए नाम बनाया जाता है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, हम किसी से अलाइन नहीं करेंगे। तो ये है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा, ये हुई थी 1961 में। जब हम 61 साल के हो गए, तब हमने बोला कि हम किसी से गुट निरपेक्ष, मतलब गुट नहीं बनाएंगे। तो 61 साल में हम गुट नहीं बनाते हैं, हम गुट निरपेक्ष रहते हैं, नॉन अलाइंड। 61 साल में हम गुट नहीं बनाते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, 1961 गुट निरपेक्ष, ठीक है। नाम आगे देखते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, जितनी चीजें मैंने बताई हैं एक बार एटलीस्ट आप फिर से जरूर उसको क्या करना है, अपने दिमाग में चला लें, अभी या पेपर के टाइम पे जितनी भी चीजें हैं आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। क्योंकि जब आप ट्रिक एक बार बनाते हैं तो उसका एटलीस्ट 1 से 2 बार रिवीजन जरूरी होता है। जितनी भी चीजें मैंने बताई, चाहे वो आपके नाटो से रिलेटेड हो, चाहे आसियान से रिलेटेड हो, मोर वगैरह मैंने बताया है ना, आसियाने में जाते हैं, आपके जो न्यायालय है उसमें मुर्गी जाती है, hen जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप एटलीस्ट एक बार ज़रूर देखें, जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए और ये चीज़ें लास्ट तक आपके साथ बनी रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।